नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए थे, फिर पीयू की डैडी भी चले गए। नहा धो के नाश्ता करके बची हूँ मैं और कृष्णा। आज तो कृष्णा भी है, कल को कृष्णा भी स्कूल में मिलेगा इस टाइम तो है। और कृष्णा अपनी कर रहा पढ़ाई, बहुत पढ़ने वाला बच्चा, बहुत सारी चौक सारे स्केच सब घिस दे इसने लिख लिख के, है ना। इतना पढ़ने वाला। इसके ना बाल कटवाने के हो रहे, देखेंगे आज कटवा के लाऊंगी इसके थोड़े थोड़े से ना साइडों में से। तो जी टाइम 9:15 हो गए और अब मुझे करने हैं अपने सारे काम, साफ सफाई वगैरह सब कुछ, क्योंकि अभी तक मैंने किया नहीं। सुबह एक बार झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद फिर आराम से करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं जाऊँगी छत पे, क्योंकि गेहूँ फैलाने हैं। धूप निकल रही है अच्छी। कल मौसम थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा था तो कल नहीं मैंने फैलाए थे, तो आज धूप तेज हो रही। आज की धूप लगते ही वो सूख जाएंगे बिल्कुल। चले कृष्णु छत पे। धो तो दिए थे, गेहूं तो धो दिए थे। तो वो तो परसों धो दिए थे, जब छत पे पड़े नहीं थे, जब तू छत पे गया था सूख नहीं रहे थे। आज चल फैलाएंगे उनको उस पे, फोल्डिंग पे, वो नीचे भी फैलाएंगे आज तो चादर बिछा के। चलिए जी छत पे चलते हैं। तो जी आगे हैं हम लोग छत पे, और कृष्णा मेरे साथ ही है, पीयू के डैडी भी चले गए थे। और ये होता है जैसा घर का जो बच्चों का काम जल्दी हो जाता है ना, फिर पीयू के डैडी भी जल्दी ही चले जाते हैं बुटीक पे। क्योंकि देखिए मेरे साथ तो अकेली से इतना नहीं हो पाता, तीनों बच्चे होते हैं तो करना भी होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं भी करना होता। लेकिन वो हेल्प करवा देते हैं, ये भी उनकी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल के टाइम में मैं देखती भी हूँ काफ़ी लोग बिल्कुल नहीं हेल्प कराते। बस ये होता है कि औरत का काम है, खुद ही करेगी, बच्चे हो चाहे घर की जिम्मेदारी हो कुछ भी। तो बच्चे चले गए थे, फिर मैं कहा चलो आप लोग भी चले जाओ, और क्या, उनको भी देखिए अपने काम करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे, फिर ये गेहूँ फैलाने के लिए। धोए हुए थे ना ये, तो उससे अगले दिन नहीं फिर ये मैंने फैलाए थे। जिस दिन धोए थे उसी दिन ये मतलब अच्छे खासे सूख गए थे, तो उससे अगले दिन फिर मैंने फैलाए नहीं थे। क्योंकि मौसम सा ऐसा ही हो रहा था, मैंने कहा कभी बारिश वगैरह हो जा। तो यहाँ पे देखिए इनको हमने फैला दिया है, और इनको फैला के अब हम आएंगे नीचे। और कृष्णा मेरे साथ ही रहता है जब तक ज़्यादातर, और जब तक इसके डैडी आ जाते हैं फिर ये अपने डैडी के साथ ही रहता है। तो जी यहाँ पे आके सबसे पहले अब मैं लगी हूँ किचन में नाश्ता वगैरह। ज़्यादातर मैं दोपहर का की सब्जी भी साथ में ही बनाती हूँ सुबह की, क्योंकि फिर दोपहर को कई बार क्या होता है कि मतलब आलस सा मुझे इतना आ जाता है ना कई बार, तो हो नहीं पाता। आलस भी ना भी हो, आलस की भी नहीं बात है, पर कई बार होता है ना कि मतलब सुबह ही बन जाती है सब्जी। तो पीयू के डैडी अगर जैसे ज़्यादा जल्दी खाना बन जाता है ना, तो वो फिर खा के नहीं जाते, वो फिर दोपहर को जल्दी आते हैं तब वो खाना खाते हैं। तो तभी फिर मैं भी खाती हूँ, जब वो खाते हैं उन्हीं के साथ में बैठ के खा लेती हूँ मैं भी। अकेली सब मेरे से भी नहीं खाया जाता, अगर कोई ना हो ना घर में तो मेरे से खाना नहीं खाया जाता, और ना मैं खाती फिर। तो देखिए जी बस यहाँ पे अभी जो है रसोई का स्लेब जो है वो मैंने बर्तन वगैरह निकाल दिए हैं, खाली कर दिए हैं। अब मैं साफ कर दूंगी बर्तन। और देखिए मतलब सुनीता थी, वो भी हेल्प करती थी, काफ़ी हेल्प करती थी, लेकिन अब जब खुद ही करना है तो फिर भी अच्छे से ही करना है हेल्प भी, मतलब अपने आप से ही काम अच्छी तरह भी करना है। तो वही है, और जब करते हैं काम को, किया हुआ है ना काम, तो फिर यूँ भी नहीं है दिक्कत कि भाई ना करो या ना हो। जब आपने कोई भी काम किया हुआ है ना, भले ही वो फिर आपको कितने ही टाइम के बाद क्यों ना करना पड़े, लेकिन अगर आपको आता है तो वो आप कर लेते हैं आराम से। तो खैर देखिए जी बर्तन यहाँ पे मैं करने लगी हूँ। और स्टार्टिंग में ये होता है कि जब आप किसी की हेल्प लेते हो ना, और फिर बाद में आपको अकेले करना पड़ता है, तो कुछ दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे मुझे बस ये हुआ कि सुनीता जो है वो 30 तारीख तक आई थी, उसके बाद नहीं आई। और 2 तारीख को बच्चे स्कूल जाने लगे थे, तो बीच में 2-3 दिन का टाइम मुझे चीज़ों को मैनेज करने के लिए मिल गया था। मतलब अपना काम किस तरीके से मुझे लेके चलना है, कैसे करना, तो वो सारी चीज़ें। नहीं तो क्या होता है ना कि एकदम से चले जाते हैं तो फिर पता नहीं लगता कि कैसे करें कैसे नहीं। तो खैर देखिए बर्तन अब मैं यहाँ पे फटाफट धो रही हूँ, और बर्तन धोने के बाद फिर जो किचन है, गैस है, उसको भी मैं साफ कर दूंगी अपना। मतलब ये है कि जो एक सुबह का रूटीन होता है, वो एक प्रॉपर रूटीन अपना अभी चल रहा है। और काफ़ी दिनों से आप लोगों के भी ये कमेंट आ रहे थे कि दीदी अब आपके ना व्लॉग वैसे नहीं होते जैसे पहले होते थे। तो वही है कि भाई जो कम मैं करती थी मैं अपना दिखा देती थी, बाकी कुछ ऐसा हो नहीं पाता था। और कुछ ना ये दिन ही ऐसे हो रहे हैं, मतलब अजीब से दिन है, बहुत ही बेकार से दिन है ना, तो कुछ काम करने का मन करता और नींद सी ही चढ़ी रहती है इन दिनों में ना।
और अभी भी जब मैं वीडियो कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा हो रहा है कि बस सो जा लेट के, लेकिन जब लेटते हैं तो नींद नहीं आती है, और काम कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है कि भाई सो जाओ। पीयू के डैडी भी ऐसे ही बोल रहे, ऐसे रहता है शरीर में जैसे कि बुखार। तो जी चलिए, खैर बुखार को रखते हैं साइड में, और पूरे घर को झाड़ पोंछ के अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के चमकाते हैं। अपने आप काम करते हैं, देखिए उसका एक अलग होता है काम, आप अपने हिसाब से करते हो अच्छी तरह होता है। और वैसे भी जब सुनीता भी आती थी तो ज़्यादातर तो चीज़ें मैं उसे खुद ही मैनेज करके देती थी, साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह खाली करना, बेडशीट झाड़ना, वो झाड़ू पोछा करती थी या कुछ भी, वो एक अलग था, लेकिन उससे पहले भी मैं करके ही देती थी उसको। तो यहाँ पे देखिए, बस अब इस कमरे की बेडशीट मैंने झाड़ दी है और ये बेड हो गया है साफ। अब मैं जाऊंगी दूसरे रूम में और दूसरे रूम की भी क्लीनिंग करूंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये कुछ कपड़े रखे हुए थे प्रेस के, इनको भी मुझे प्रेस पे भेजना है। मैं ना एकदम से नहीं सारे कपड़े भेजती, मैं 8-10 दिन के कपड़े इकट्ठे करके तब भेजती हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए। ये नहीं है कि भाई 2 कपड़े हुए या 4 कपड़े हुए, ऐसे नहीं मैं भेजती, 8-10 दिन के कपड़े इकट्ठे करके तब मैं भेजती हूँ। तो अब जी फटाफट से मैं इस वाले रूम की भी क्लीनिंग कर लूँगी। ये रूम हो गए हैं दोनों साफ, अब बारी आ जाती है बाहर की, और आज मैं इनके सोफ़ों के जो कुशन हैं उनके कवर चेंज करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम हो गया सोच रही थी, मैंने कहा करूँगी करूँगी करूँगी, लेकिन वही है कि 2-4 दिन तो ऐसे ही निकल गए मेरे चीज़ों को देखने में कि कैसे करूँ कैसे करूँ। लेकिन फिर भी वही है कि चलिए कोशिश करते हैं तो हो ही जाती है। तो यहाँ पे अब मैं इनको कवर चेंज करके इनके रख दूंगी अच्छे से। और जो ये वाले कवर है ना, ये अच्छे लगते हैं देख के, और मैचिंग भी होती है इनके, कुछ कलर कंट्रास्ट सा जो है ना सोफों के साथ, वैसा हो जाता है। और जो मेरे सोफों के साथ की जो भी सीटें सी थी ना, वो मैंने सोफों के बीच में ही लगा के रख दी, क्योंकि जब वो अलग रखती थी ना, वो रोज की रोज कभी यहाँ पे पड़ी कभी वहां पे, दोनों वो इसी तरीके से रहती थी। तो इसीलिए मैंने अब क्या किया कि सोफों के बीच में ही उनको सेट कर दिया है, तो वो अब बीच में उनकी मतलब इधर उधर नहीं जाती, वो अपनी जगह पे टिकी रहती हैं। तो जी लीजिए, कवर मैंने सारे चढ़ा दिए हैं, और अब जो है मैं कर रही हूँ, कवर झाड़ दूंगी मैं। और इधर आपको दिख भी रही होगी वो जो जहाँ पे दीवार नजर आ रही है ना सोफों के बीच, वहां पे मैंने वो सीटें सी रखी हैं दोनों, तो वो क्योंकि थोड़ी सी उनके साथ वो नहीं है ना बैक साइड, तो इसलिए वो वहाँ पे फिर मैं तकिया रख देती हूँ वो बैक साइड इकट्ठी कर मतलब इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पे कुशन जो है वो मैं लगा दूंगी अच्छे से, और यहाँ पे जो ये दीवार खाली है वहाँ पे मैं एक कुशन एक्स्ट्रा लगा देती हूँ, ताकि सारे एक साथ हो जाए। तो लीजिए, और उसका ना पता भी नहीं लग रहा कि वो सीट सी अलग है, ऐसे ही हो रहा है कि जैसे सोफे में ही ऐड हो अंदर। अब बारी आ जाती है झाड़ू लगाने की, तो अब मैं बस फटाफट से लगाऊंगी झाड़ू। जी झाड़ू में देखिए कितना आया है निकल के। और असल में अब क्या हो रहा है कि बच्चों की नई बुक्स आई है ना, तो कवर वगैरह चढ़ा रहे, हर रोज कुछ ना कुछ उनका सामान आता है, तो इस वजह से ज्यादा हो रहा है कि उनकी रैपिंग वगैरह करते हैं। तो सुबह को जो झाड़ू लगाते हैं उसको तो मैं मतलब ये होता है उसमें तो कि बस हल्की हल्की सी थोड़ी सी वैसे लगा दो झाड़ू, ये नहीं होता कि भाई प्रॉपर झाड़ू लगती है। वो एक कहते हैं झाड़ू निकालना, तो वो हमारे यहाँ अच्छा माना जाता है सुबह को उठते ही। लेकिन उसके बाद जब झाड़ू लगती है, जब झाड़ पूछ करते हैं सारा, तो बहुत निकल जाता है फिर भी। और बच्चों वाला घर है तो कागज वागज रैपर वगैरह कुछ ना कुछ निकले ही रहते हैं। और पोछा जो बैठ के लगाने में मतलब तसल्ली मिलती है ना, वो खड़े होके लगाने में नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम स्टैंडिंग पोछे से लगाते हैं ना,
तो उसमें जोर ज़्यादा पड़ता है शरीर पे। एक तो पोछे पे जोर पड़ता है, फिर उसको रगड़ने में जोर पड़ता है, और इतनी क्लीनिंग नहीं हो पाती अच्छे से मेरे हिसाब से। मैं अपना बता रही हूँ, सभी का ही नहीं। लेकिन हाथ वाले पोछे से ना जल्दी पोछा लग जाता है, और ये ना एक बेस्ट एक्सरसाइज है अगर किसी को वेट लॉस करना है तो। वो भी घुटनों के बल बैठ के लगाइए, और ये नहीं है कि मतलब बैठ गए यहीं पे ही आराम से और सरक सरक के कर रहे हैं, वो वाली चीज़ नहीं। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैं फटाफट से अब लगा लूँगी पोछा, और अब तो खैर खुद ही कर रही हूँ, तो घर जो है वो अपना बिल्कुल चकाचक हो जाता है ना, तो एक मन की शांति मिलती है। और मैंने भी अपने हिसाब से तो देखिए बिल्कुल साफ ही कर दिया। और रही उस अलमारी की बात, जो आप लोग कह रहे हैं कि वो अलमारी आपने बाहर क्यों रखी हुई है, उसको बाहर रख किसी खास वजह से मैंने रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही रखी है। जब वो काम पूरा हो जाएगा तो फिर मैं वापस उसको कमरे में ही शिफ्ट कर दूंगी, इसीलिए। और कई बार सोच भी लिया, मैंने कहा कर लूँ कर लूँ कर लूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, कई बार ना होता ही नहीं बच्चों के साथ, फिर मतलब हो नहीं पाता, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर अपना और भी काम होते हैं, घर के भी सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो वो नहीं हो पाती। लेकिन जल्दी ही मेरी कोशिश है कि मैं उस काम को अंजाम दूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जी लीजिए, रगड़ रगड़ के मैंने अपना पूरा घर जो है कर दिया है साफ सुथरा बिल्कुल। और सुबह से उठी हुई हूँ मैं, और मुझे काफ़ी टाइम हो गया था सारा कुछ करते हुए, और अब बस मेरा रह जाता है नहाना धोना, और कृष्णा का भी साथ के साथ। तो जी लीजिए, हो गया है मेरा घर चकाचक एकदम, और मैंने कर दिया है पूरे घर को साफ सुथरा। तो जी झाड़ू पोछा और सारा काम हो गया, और ये हो गया सारा घर क्लीन, है ना। और टाइम बज गए 11:15। हो ही जाता है जब करते हैं तो। और मैं बीच में थोड़ा सा बैठ गई थी, इस वजह से फिर हो गया थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम, नहीं तो ज़्यादा 10:30 बजे तक हो जाता। तो खैर जी, अब मुझे नहाना है और इस लड्डू पेड़े को भी नहलाना है, तो बस नहा धो के तैयार होके फिर मिलती हूँ मैं आपको। जी अब हो गया है शाम का 3 बज रहे, मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, और कृष्णा मेरे साथ चल रहा। तो धूप ना इतनी तेज़ हो रही, बहुत ज़्यादा, पता नहीं छोड़ेंगे कहाँ, क्योंकि पहला दिन है तो इतना पता ही नहीं है कहाँ पे बस रुकेगी, कहाँ पे आएगी, कहाँ पे जाएगी, पता नहीं है अभी। तो देखती हूँ चल के। और धूप तो सच में पूरा प्रकोप मचा रखा, धूप ना आतंक। वो जा लिया आ गया कृष्णा, और प्यू के डैडी भी आ गए थे, खाना खा लिया था। खाने में भिंडी की सब्जी ही थी। तो पैसे मिले मुझे ना रास्ते में 2 रुपए, पता नहीं किससे गिर गए होंगे बेचारे की, करोड़ों में रुपए गिर गए। तो कोई बात नहीं, लक्ष्मी देवी मिली मुझे रास्ते में गिरी। हैं गाय नहीं है, वे भैंसे हैं बेटे सारी, तुझे गाय भैंस में फर्क नहीं पता क्या हो। कल को तो तू भी मिलेगा वहीं से। चलिए जी, देखती हूँ मैं कहाँ आएगी बस, क्योंकि पता नहीं लग रहा। और बैग आज बच्चों के इतने भारी थे ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसलिए बस लेके गए, वो आ गई बस, आ गई बस वही। चलिए।